हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं किसी भी एलिमेंट की हम संयोजकता को कैसे निकालेंगे। इसको हम बहुत बारीकी से समझने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे संयोजकता क्या होती है। संयोजकता होती क्या है। ठीक, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी तत्व के किसी भी तत्व के वाह कोश में जो उसकी बाहरी कक्षा होती है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट है तो उसकी जो लास्ट वाली कक्षा होगी, आखिरी कक्षा होगी, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक, तो आपको संयोजकता समझ में आ गई होगी आखिरकार की होती क्या है। ठीक, अब ये समझेंगे हम कि इसको निकाला कैसे जाता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की संयोजकता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। और आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, अगर आप उस ट्रिक को याद रखते हैं तो आप बहुत आसानी से सभी तत्वों की संयोजकता निकाल पाएंगे। ठीक, तो ट्रिक क्या है आप ये समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक क्या है। 2 8 8 2 28 82। आपको ये याद रखना है। ठीक, कोई भी एलिमेंट हो उसमें सबसे पहली कक्षा में 2 भरने हैं, फिर 8 भरने हैं, और फिर 8 फिर 2, ये क्रम चलता रहेगा। ठीक, और ये नियम किसका है? बोरबरी का है। ठीक, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग में हम जो तत्व हैं इनमें क्या करेंगे? उनकी वाह कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, और हीलियम क्या है? हीलियम हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। ठीक, तो पहली कक्षा यहाँ पर हमने बताया था 2 भरा जाएगा, तो 2 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? 2 नहीं भरेंगे। अब यहाँ पर 2 रख, अब यहाँ हीलियम कितना है? लिथियम, लिथियम है 3। तो यहाँ पर हम सबसे सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक, सॉरी यहाँ पर 2 होगा। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा 2। अब उसके बाद क्या करना है? 2 के आगे जाना है, 2 के जाना आगे। तो यहाँ पर इसमें कितने भरेंगे? 8 भरेंगे। तो इसमें बचा कितना? टोटल करने 3, तो यहाँ पर 2 हो गया और बच जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा 3। ठीक, उसके बाद क्या है? बेरिलियम है। बेरिलियम में कितना भरा जाएगा? यहाँ पर होता है इसका जो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। तो बेरिलियम में यहाँ पर 2, 2 हो जाएगा। ठीक, 2 2 4 हो जाएंगे। उसके बाद क्या भरा जाएगा? उसके बाद देखते हैं बोरान। बोरान कितना होता है? 5 होता है। तो सबसे पहली कक्षा में कितना रहेगा? 2 रहेगा। 2 रहने के बाद उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, तो 2 3 5 हो गए। उसके बाद कार्बन में कितना होगा? कार्बन में पहली कक्षा में कितना रहेगा? 2 रहेगा। अब ये वाली लाइन क्या है आपकी? 8 तक जाएगी, 8 तक। ठीक, तो यहाँ पर कितना कर देंगे हम? 4 कर देंगे। फिर यहाँ पर कितना? 2, 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन में 2, 6, 6 2 8 होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। फ्लोरीन का कितना है? 2, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर आ जाएगा 7। फिर इसमें नियान में कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके पहले बाद क्या करते हैं? अब हम इनकी निकालेंगे संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालनी? अब ये देखिए। ठीक, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? इसकी बातम कक्षा, यही यही इसकी लास्ट कक्षा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? वैलेंसी 20 की हो जाएगी 1। संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। ठीक, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हीलियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? हीलियम की संयोजकता हो जाएगी 2। इसके लास्ट कक्षा में कितना है? 2 है। ठीक, उसके बाद लिथियम कितना है? लिथियम की लास्ट वाली कक्षा में कितने हैं? यहाँ पर देखिए 2, 1। तो लास्ट वाली कक्षा में कितना है? 1। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। ठीक, उसके बाद क्या करना है? बेरिलियम। बेरिलियम में क्या कहा गया है? 2, 2। यहाँ पर कितनी है? इसकी संयोजकता लास्ट में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर बोरान है। बोरान में लास्ट वाली कक्षा में कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर देखिए कार्बन। कार्बन की लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी निकल के आएगी? 4। अब इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा रूल
चेंज होता है। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर एक रूल होता है, यहाँ पर देखिए लास्ट कक्षा में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो अब जब हम 4 तक तो निकाल लेंगे वैलेंसी, लेकिन जब इसके आगे की निकालेंगे तब हम क्या कर देंगे, जब इसके आगे की हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे हमने निकाला कहाँ तक, अगर मान लीजिए 1, 2, 3, 4 तक अगर संयोजकता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वाय कक्षा होती है, वाय कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, यहाँ तक तो हम वाय कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेते हैं। और उसके बाद जब आता है 5, 6, 7 और 8, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, 8 - n कर दिया जाता है, ठीक, 8 - n। तो ये रूल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वही रूल अप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ पर से देखिए हमने क्या बताया, 8 - 1, तो जब 8 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 8 है, और यहाँ से घटाएंगे तो जो नंबर n क्या है, n यहाँ पर 5 है। वायतम कक्षा कितनी है, वाय को उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। हमको 8 से घटाना है, तो 5 माइनस जब हम करेंगे यहाँ से, नहीं 8 - 5, 8 - 5 बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ की संयोजकता कितनी निकली, 3 निकली, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम 8 को घटाएंगे 6 से, 8 - 6, जब 8 - 6 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जब हम घटाएंगे 8 - 7, तो इसकी संयोजकता कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। और याद रखिए यहाँ पर इसकी संयोजकता होगी 0। अब 0 क्यों होगी ये समझिए, क्योंकि इसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, ठीक। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये क्या है, एक अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैसों की क्या संयोजकता 0 होती है, ऑलरेडी 0 होती है, ठीक। तो उसके बाद अब आगे का देखते हैं प्रोसेस। अब देखते हैं 11 से 20 तक के तत्वों का। अब 11 से 20 तक के तत्वों को निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 8, 1, ठीक। यहाँ पर कितना था, 2, 8 तक गए हम, कितने स्टेज पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए, ठीक। अब इसके आगे का काम करना है। यहाँ पर हम पहुँच गए, 2, 8, 1 हो गया। अब क्या होगा, 2, 8, फिर हो जाएगा 2, 2, 8 हो जाएगा 3, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4। देखिए 8, 2, 10 हो गया, 4, 14, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2, 8, 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, 8, 6, 2, 8, 7, यहाँ पर हो जाएगा 2, 8, 8, ठीक। अब इसके बाद फिर क्या होगा, 2, 8, 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 2, 8, 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 8, फिर होगा 1, यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए 2, 8, 8, 2, 2, 8, 8, 2, हमने यहाँ तक का प्रोसेस क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद इनकी संयोजकता निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसके वाहतम कक्षम कितना है, 1 है, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी, 1। सेम उसी प्रकार यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 3, यहाँ पर आपकी हो जाएगी 4, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी, नहीं अब यहाँ से रूल फिर चेंज होगा। यहाँ तक 4 तक तो हमने निकाल लिया, अब यहाँ से फिर क्या होगा, रूल चेंज होगा, वही रूल 8 - n वाला, ठीक। तो आप कैसे करेंगे इसको, ये देखिए 8 से क्या करना है, हमको घटाना है। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी निकल के आएगी, फिर जब 8 से हम घटाएंगे किसको, 5 को, जब इस 8 से हम 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर निकल के आएगी 3। और उसके बाद यहाँ पर जब 6 को घटाएंगे 8 से, कितना, 6 को हमको घटाना है, 6 को घटाना है, तो यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर निकल के आएगी 2। फिर यहाँ पर घटाएंगे कितना, 8 से हम घटाएंगे 7, तो यहाँ पर निकल के कितनी आएगी, यहाँ पर निकल के आ जाएगी आपकी 1। और 8 यहाँ पर भी क्या है, 8 है, हमने यहाँ पर बताया था कि अगर 8 होगी तो क्या होगी, संयोजकता वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 0, क्योंकि ये अक्रिय गैस में आ जाते हैं, आर्गन क्या है, अक्रिय गैस है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, 1 है, तो इसकी संयोजकता अब बताए थे कि यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ ये रूल कहाँ तक अप्लाई है, 4 के आगे वाले 5, 6, 7, 8 के लिए अप्लाई है, ठीक। और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर वैलेंसी 1 हो जाएगी, और यहाँ पर वैलेंसी 2 हो जाएगी,
ठीक। तो ये प्रोसेस क्या होता है, अब आप कहेंगे कि इसके आगे वाले एलिमेंट की हम कैसे निकालेंगे, तो सेम इसके आगे क्या करना है आपको, यहाँ पर 9 10 करते चले जाना है और सेम इसी प्रकार से यही प्रोसेस, यही रूल लगाते हुए चले जाना है। आपके सारे जो एलिमेंट है उनकी वैलेंसी निकल आएगी। ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर दीजिए।